आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपकी खुद की रिएक्शंस हैं। किसी ने कुछ कहा और आपका मूड खराब, एक मैसेज लेट आया और आप ओवरथिंक करने लगे। छोटी सी बात और दिमाग घंटों तक उसी में फंसा रहता है। सोचिए, अगर आप हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर दें तो न कोई बेवजह का गुस्सा, न ओवरथिंकिंग, न इमोशनल ड्रामा, बस एक काम माइंड और पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वो पावरफुल माइंडसेट जो आपको सिखाएगा रिएक्ट टू नथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग। जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, आप एक भीड़ भरे शहर के बीच खड़े हैं। चारों तरफ शोर है, लोग भाग रहे हैं, किसी को जल्दी है, कोई चिल्ला रहा है, कहीं फोन की घंटियां बज रही हैं, कहीं बहस चल रही है। और इस पूरे केओस के बीच हर आवाज, हर घटना, हर छोटी बड़ी बात आपको अपनी तरफ खींच रही है। कोई आपको कुछ कहता है, आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। फोन वाइब्रेट होता है, आप तुरंत चेक करते हैं। कोई आपको इग्नोर करता है और अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए, उसी भीड़ में वही शोर, वही लोग, लेकिन इस बार आप बिल्कुल शांत खड़े हैं। ना कोई आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है, ना किसी के शब्द आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ना कोई सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है। आप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। और जैसे ही आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं, आपको एहसास होता है असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। असली ताकत बोलने में नहीं, कंट्रोल में है। यही पावरफुल आइडिया हमें सिखाती है ये किताब। रिएक्ट टू नथिंग, एक ऐसी सोच जो आपको सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, बस अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना जरूरी है। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, और अगर कोई खास मैसेज नहीं मिलता तो हल्की सी निराशा महसूस होती है। इंस्टाग्राम खोलते हैं तो किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर आपका मूड गिर जाता है। व्हाट्सएप पर किसी ने रिप्लाई देर से किया तो आपका दिमाग तुरंत कहानियां बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या ये सारी चीजें सच में इतनी बड़ी हैं या आपकी रिएक्शंस इन्हें बड़ा बना रही हैं? सच्चाई यह है कि हमारा माइंड ऑटो मोड पर चलता है। कोई भी सिचुएशन आती है और हम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने तारीफ की तो हम खुश, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हम दुखी, कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन। यानी हमारी इमोशंस पूरी तरह बाहरी दुनिया के कंट्रोल में हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब आपकी रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं होती तो आपकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं होती। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर मेहनत करते हैं और बॉस सिर्फ इतना कहता है, इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग उसे रिजेक्शन मान लेता है। आप ओवरथिंक करते हैं, एनर्जी ड्रेन होती है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ फीडबैक था। प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, आपकी रिएक्शन में थी। यही रिएक्शन का ट्रैप है जो आपकी एनर्जी, फोकस और पीस धीरे धीरे छीन लेता है। एक छोटी सी बात जो सिर्फ 10 सेकंड की थी, आप उसे 10 घंटे तक अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। और यही आपको समझना होगा कि दुनिया आपको ट्रिगर करेगी, ये उसका काम है। लेकिन रिएक्ट करना आपकी चॉइस है। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ आपको नहीं हिलाती, आपकी रिएक्शंस आपको हिलाती हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट किया? और अगर वो रिएक्शन जरूरी नहीं था तो सोचिए, अगर आप रोज ऐसी 10 रिएक्शन अवॉइड कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी पीसफुल हो सकती है। यही इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अब जरा गहराई से समझते हैं, असली खेल बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड कभी भी चुप नहीं रहता?
आप कहीं भी हों, अकेले, काम पर या सोने से पहले, आपका दिमाग लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी पास्ट की बातें, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी बेवजह के डर, तो कभी इमेजिनरी सिचुएशंस। और सबसे बड़ी बात, ये थॉट्स इतने रियल लगते हैं कि आप उन पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, बस आपका माइंड तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देगा। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। और बिना किसी प्रूफ के आप स्ट्रेस लेने लगते हैं, मूड खराब कर लेते हैं, जबकि रियलिटी कुछ भी हो सकती है। वो बस बिजी भी हो सकता है, लेकिन आपका माइंड आपको सच नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाता है, और आप उन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी मानकर रिएक्ट कर देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां आपका माइंड आपका मास्टर बन जाता है और आप उसके स्लेव। सच्चाई यह है कि आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते, तो वही टूल आपको कंट्रोल करने लगता है। वो हर छोटी बात को बड़ा बनाता है, हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करता है और आपको एक एंडलेस सोच के चक्कर में फंसा देता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कोई रियल प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी आप मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आप फिजिकली नहीं, मेंटली फाइट कर रहे होते हैं अपने ही थॉट्स के साथ। यही कारण है कि इस किताब का एक पावरफुल मैसेज है, आपका माइंड आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने थॉट्स को ब्लाइंडली मानना छोड़ दिया और उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, अगर हर थॉट पर रिएक्ट करने के बजाय आप उसे सिर्फ आते जाते देखें, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, तो कितनी शांति महसूस होगी। ना ओवर थिंकिंग, ना अननेसेसरी स्ट्रेस, बस क्लैरिटी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं या आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप इस सवाल का सही जवाब नहीं समझते, तब तक आप रिएक्शन के इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। और यही इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन है कि प्रॉब्लम आपके थॉट्स में नहीं, बल्कि उन पर आपकी रिएक्शन में है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सिचुएशन से ज्यादा अपने ही थॉट से परेशान हो जाते हैं? अगर हां, तो वो कौन सा मोमेंट था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं, तभी आपको रियलाइज होता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर चल रही है। पार्ट 3, पॉज। वो छोटा सा गैप जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि असली प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि आपकी रिएक्शंस और आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसे बदला कैसे जाए? कैसे आप खुद को उस ऑटोमेटिक रिएक्शन मोड से बाहर निकाल सकते हैं, जहां आप बिना सोचे हर चीज पर रिएक्ट कर देते हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही छोटा, सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग स्किल, पॉज। पॉज सुनने में बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। ये वही छोटा सा गैप है जो किसी भी सिचुएशन और आपकी रिएक्शन के बीच आता है। और सच मानिए, आपकी पूरी जिंदगी इसी गैप की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपकी इंसल्ट करता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आती है, आपका माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और आपको रिएक्ट करने के लिए पुश करता है। यह प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि आपको लगता है यह नेचुरल है, लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक हैबिट है जो आपने सालों से डेवलप की है। अब इमेजिन कीजिए, अगर उसी मोमेंट में आप बस 2 सेकंड के लिए रुक जाएं, कुछ ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा? यही 2 सेकंड आपको वो पावर देता है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, खुद को कंट्रोल करने की पावर। क्योंकि रिएक्शन इंस्टिंक्ट है, लेकिन रिस्पॉन्स इंटेलिजेंस है। रिएक्शन में आप कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स में
आप कंट्रोल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अचानक कोई गाड़ी आकर आपकी गाड़ी के सामने कट मार देती है। उस मोमेंट में आपका माइंड तुरंत गुस्से से भर जाता है। आप हॉर्न बजाते हैं, गाली देने का मन करता है, आपका मूड खराब हो जाता है। अब यही सिचुएशन अगर आप पॉज के साथ हैंडल करें, आप 2 सेकंड रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि क्या ये रिएक्शन जरूरी है, तो आपको समझ आएगा कि इस गुस्से से ना सिचुएशन बदलेगी और ना ही आपको कोई फायदा होगा, और आप शांत रह जाते हैं। सिचुएशन वही है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल गया। यही पॉज आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई कुछ बोल दे, रिएक्ट। कोई आपकी उम्मीद के खिलाफ बिहेव करे, रिएक्ट। कुछ प्लान के हिसाब से ना हो, रिएक्ट। और धीरे धीरे ये रिएक्शंस आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आप पॉज करना सीख जाते हैं तो आप इस ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ देते हैं। अब एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई आपका क्लोज फ्रेंड या पार्टनर आपको कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको हर्ट करता है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप भी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बात बढ़ जाती है, रिलेशनशिप खराब होता है। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में पॉज करते हैं, अपने इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि आप क्यों हर्ट हुए हैं, तो आप कामली बात कर सकते हैं। और वही सिचुएशन जो लड़ाई बन सकती थी, एक समझदारी भरी कॉन्वर्सेशन बन जाती है। यही पॉज आपको रिग्रेट से भी बचाता है। जरा याद कीजिए अपनी जिंदगी के वो मोमेंट्स जहां आपने कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ। ज्यादातर केसेस में आपने रिएक्ट किया था बिना सोचे। अगर उस समय आपने सिर्फ कुछ सेकंड्स का पॉज लिया होता तो शायद वो सिचुएशन अलग होती। पॉज सिर्फ आपको शांत नहीं बनाता, बल्कि आपको पावरफुल बनाता है, क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप दूसरों के बिहेवियर के गुलाम नहीं रहते। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा फील करना है और कैसे एक्ट करना है। ये एक ऐसी फ्रीडम है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। पॉज का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फील ही ना करें या इमोशंस को दबा दें। नहीं, इमोशंस आना बिल्कुल नॉर्मल है। गुस्सा आएगा, दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, ये सब ह्यूमन नेचर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन इमोशंस के स्लेव बनते हैं या ऑब्जर्वर बनते हैं। पॉज आपको ऑब्जर्वर बनाता है। आप इमोशन को फील करते हैं, लेकिन उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक सिंपल टेक्निक है। जब भी कोई सिचुएशन आए, खुद से बस इतना कहिए, रुको। फिर एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये रिएक्शन जरूरी है? बस इतना करने से ही आपका माइंड स्लो हो जाएगा और आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन में सिर्फ 8 से 10 बार इस पॉज को अप्लाई कर लें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करेंगे। ऑडियंस के लिए एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जहां अगर आप 2 सेकंड रुक जाते तो पूरी सिचुएशन बदल सकती थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप ऐसे मोमेंट्स को पहचानते हैं तभी आप उन्हें फ्यूचर में बदल सकते हैं। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव बड़े डिसीजन से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे पॉजेस से आता है। अगली बार जब लाइफ आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत करना। बस एक पल रुकना, ऑब्जर्व करना और फिर डिसाइड करना, क्योंकि वही एक पल आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं
तो अभी के अभी बुक वेव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, बल्कि उन्हें आपकी जिंदगी में अप्लाई करना सिखाते हैं। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, हवा हल्की हल्की चल रही है और सामने एक विशाल समंदर फैला हुआ है। तभी अचानक एक बड़ी लहर उठती है और आपकी तरफ तेजी से बढ़ती है। उस मोमेंट में आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप डर कर भाग जाएं या वहीं खड़े होकर उसे आते हुए देखें, महसूस करें और उसे गुजर जाने दें। अब इसी सीन को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आपका हर इमोशन, गुस्सा, डर, जेलासी, सैडनेस, बिल्कुल उसी लहर की तरह है। वो अचानक आता है, आपको घेर लेता है और आपको लगता है कि आप उसमें डूब जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी लहर हमेशा नहीं रहती। वो आती है, उठती है और फिर अपने आप चली जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लहर को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उसमें कूद जाते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, जैसे किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया या कोई सिचुएशन आपके खिलाफ चली गई, आपका माइंड तुरंत आपको रिएक्ट करने के लिए पुश करता है और आपको लगता है कि अगर आपने तुरंत कुछ नहीं किया तो आप वीक लगेंगे। और यही सोच आपको उस इमोशन के अंदर खींच लेती है। इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको सबके सामने क्रिटिसाइज कर दिया। उस मोमेंट में गुस्सा उठता है, ईगो हर्ट होती है और दिल करता है कि आप तुरंत जवाब दें। लेकिन अगर आप रिएक्ट करते हैं तो बात बढ़ती है और बाद में रिग्रेट होता है। जबकि अगर आप उसी मोमेंट रुक जाएं, अपने अंदर उठ रही उस फीलिंग को ऑब्जर्व करें और खुद से कहें, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, तो कुछ ही समय में वो इमोशन अपने आप शांत होने लगता है। यही डिफरेंस है एक वीक और पावरफुल इंसान में। वीक इंसान इमोशन में बह जाता है और पावरफुल इंसान उसे बहते हुए देखता है। यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, 90 सेकंड रूल, जिसका मतलब है कि कोई भी इमोशन सिर्फ 90 सेकंड्स तक ही इंटेंस रहता है। अगर आप उसे अपने थॉट से फ्यूल नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे पकड़ कर रखते हैं, बार बार सोचते हैं, रिप्ले करते हैं और 90 सेकंड्स का इमोशन 9 घंटे का स्ट्रेस बन जाता है। सोचिए, कितनी बार किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। कितनी बार एक छोटी सी घटना आपके दिमाग में घूमती रही। ये इमोशन की वजह से नहीं, बल्कि आपके रिएक्शन की वजह से हुआ। अब इमेजिन कीजिए, रात को आप अकेले बैठे हैं और अचानक फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, और धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन अगर उसी समय आप खुद से कहें, यह सिर्फ एक इमोशन है, यह भी गुजर जाएगा, तो आपका माइंड धीरे धीरे काम होने लगता है। यही अवेयरनेस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है, क्योंकि इमोशन आपको तब तक कंट्रोल करता है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। और जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, वो अपनी ताकत खो देता है। अब एक जरूरी बात समझिए, इमोशंस दुश्मन नहीं है, उन्हें फील करना नेचुरल है, लेकिन उन पर बिना सोचे रिएक्ट करना आपकी कमजोरी है। जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हैं, आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। आप इमोशन को फील करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन उससे डिस्टर्ब नहीं होते। और यही असली कंट्रोल और स्ट्रेंथ है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो यहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इमोशंस वेव्स की तरह हैं। वो आते रहेंगे, लेकिन आपको हर बार उनमें डूबना जरूरी नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तो उसे पकड़ने की बजाय उसे गुजरने दीजिए। क्योंकि लहरें हमेशा उठेंगी, लेकिन आप हर बार डूबेंगे या नहीं, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। सोचिए, आप एक बहुत बड़े हॉल में खड़े हैं, चारों तरफ सैकड़ों लोग बैठे हैं। कुछ आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आपकी तारीफ कर रहे हैं,
कुछ जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको जज कर रहे हैं, आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, शायद आपको पसंद ही नहीं करते। अब उस पूरे माहौल में आपका ध्यान कहां जाता है? सच बोलिए, आपका ध्यान उन्हीं लोगों पर जाता है जो आपको पसंद नहीं करते, और बस उसी मोमेंट से आपकी अंदर की शांति हिलने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और आप खुद को प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं। यही एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप है, जहां आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड करने लगती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह प्रोग्राम कर दिया जाता है, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे ये 4 शब्द हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। आप अपनी बात खुलकर बोलना चाहते हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं क्योंकि कहीं कोई जज ना कर दे। आप अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों को बुरा ना लगे। इमेजिन कीजिए, आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, आपने दिल से कुछ लिखा, कुछ मीनिंगफुल शेयर किया, लेकिन लाइक्स कम आए, व्यूज कम आए, और अचानक आपका मूड खराब हो गया। तो आप सोचने लगते हैं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आपकी वैल्यू कभी भी लाइक्स, कमेंट्स या व्यूज से डिसाइड नहीं होती, लेकिन आपने अपनी खुशी को दूसरों के रिएक्शन के साथ जोड़ दिया, और यहीं से आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब एक और सिचुएशन सोचिए, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना या अपना बिजनेस, लेकिन जैसे ही आप शुरू करने का सोचते हैं, आपके दिमाग में आवाज आती है, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो, और आप शुरू ही नहीं करते। यानी आपने अपने सपनों को उन लोगों की इमेजिनरी ओपिनियंस के कारण रोक दिया जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही वो इनविजिबल चेन है जो आपको बांध कर रखती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की अप्रूवल के लिए जी रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है, जहां आपकी खुशी लाइक्स या कमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, जहां कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप टूटते नहीं, और कोई आपको प्रेज करे तो आप उड़ते नहीं। आप बस स्टेबल रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं और अपने कंट्रोल में रहते हैं। यही असली फ्रीडम है, क्योंकि सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करो तब भी, ना करो तब भी। तो फिर सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीएंगे या अपने हिसाब से? जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच होना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप डिसीजंस लेने से डरते नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीडबैक इग्नोर करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फीडबैक को समझते हैं, लेकिन उस पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। आप उसे लॉजिकली एनालाइज करते हैं और जो सही लगे वही अपनाते हैं। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आपकी खुशी सच में आपकी खुद की है या वो दूसरों की राय पर डिपेंड करती है? अगर जवाब दूसरा है, तो अब समय है इसे बदलने का, क्योंकि इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जब तक आप दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते रहेंगे, तब तक आप कभी ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकते। और जिस दिन आपने खुद को अप्रूव करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया की कोई राय आपको हिला नहीं पाएगी। इसलिए अगली बार जब आप कुछ करें, ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचिए मुझे क्या सही लगता है। क्योंकि याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आजादी है खुद के हिसाब से जीना, बिना हर बात पर रिएक्ट किए। तो दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार आपने बिना सोचे रिएक्ट किया, छोटी छोटी बातों ने आपका मूड खराब किया,
और दूसरों के शब्दों ने आपकी शांति छीन ली। लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी को सिचुएशंस नहीं, आपकी रिएक्शंस कंट्रोल करती हैं। अगर आप हर बार रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकना, ऑब्जर्व करना और कामली रिस्पॉन्ड करना सीख जाए, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, इमोशनली स्टेबल बनेंगे और सच में खुद के कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कीजिए। मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगा, पहले समझूंगा फिर रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी बुक वेव चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम आपकी सोच बदलते हैं। और याद रखिए, असली शांति तब मिलती है जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं।